हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं कन्हैया सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के स्टोरीज पर। दोस्तों, यह मेरा नया यूट्यूब चैनल है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और कमेंट्स करके अपना आशीर्वाद देंगे। टुडे एन आइडिया केम इन माय माइंड दैट why not make a new YouTube channel through which everyone should be served the country by listening to instructive stories। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए आपको मैं सुनाता हूँ अपने इस नए YouTube चैनल पर पहली इंस्ट्रक्टिव स्टोरी। धरती पर एक पेड़ तो अपलोड करके देखो, बादलों के सैकड़ों झुंड आएंगे लाइक करने के लिए। सो कम फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द बिगेस्ट लेसन ऑफ लाइफ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर बहुतों को जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, वृक्षों के हम सदा सदा से बहुत ऋणी रहे हैं, आभारी रहे हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों। वंस अपॉन अ टाइम, एक जंगल में एक सेब का बहुत बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। रोज सुबह से लेकर शाम तक उसका सिर्फ यही काम था कि वह उस पेड़ पर खेलता रहता। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता तो कभी उछल कूद करता। एंड द ट्री वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद दैट चाइल्ड। इस तरह बहुत सारा समय बीत गया और एक दिन सडनली वह बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट कर वापस नहीं आया। वृक्ष ने उसका काफी इंतजार किया, बहुत इंतजार किया, बट ही डिडंट कम बैक। वह वापस नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया, बट आफ्टर वेटिंग अ लॉन्ग टाइम, काफी सालों के बाद वह बच्चा अचानक उस पेड़ के पास आया। वृक्ष खुशी के मारे झूम उठा। वृक्ष उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, लेकिन बच्चा उदास हो गया और बोला, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता क्योंकि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। द चाइल्ड सेड, अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ माइन समहाउ, आई वांट टॉयज। पेड़ बोला, उदास न हो बेटे, तुम ये फल तोड़ लो और इन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चे ने खुशी खुशी से फल तोड़ लिए और वहां से चल दिया गया, लेकिन फिर वापस नहीं आया। पेड़ फिर दुखी होकर उसका इंतजार करने लगा, लेकिन उस लड़के का कोई अता पता नहीं। Many days have passed. Now that child was young. और फिर कई दिनों के बाद वह बच्चा, जो कि अब जवान हो गया था, पेड़ के पास आया और बड़े लंबे इंतजार के बाद उसे अपने पास फिर से मौजूद देखकर सेब का वह वृक्ष बहुत खुश हुआ। एंड स्पोक टू द बॉय अगेन, आओ बेटा मेरे साथ खेलो। लेकिन उस लड़के ने इनकार करते हुए कहा कि अब तो मैं जवान हो गया हूँ, मेरी शादी भी हो गई है और मेरे बच्चे भी हो गए। अब मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस वृक्ष को उस बच्चे की बात सुनकर, उस नौजवान लड़के की बात सुनकर दया आ गई। तब पेड़ ने कहा कि मेरी शाखाएं बहुत मजबूत है, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट डाली और वापस चला गया। अब की बार उसे जाते देखकर पेड़ बहुत दुखी हुआ, और वो इसलिए कि यह लड़का जब भी जाता है बहुत लंबे इंतजार के बाद वापस आता है। वह पेड़ इस समय ठीक उसी तरह दुखी था दोस्तों, जिस तरह माँ बाप अपने बेटे को कहीं दूर दूसरे देश भेजने पर दुखी होते हैं, लेकिन अपना दुख इसलिए प्रकट नहीं कर पाते कि कहीं हमारा इस समय भावुकता को प्रकट करना हमारे बेटे की उन्नति में बाधा तो न निर्मित कर दे। वृक्ष शांत होकर सब कुछ देखता रहा
और वह लड़का उसकी समस्त शाखाओं को एक एक करके काट काट कर अपने साथ लेकर चला गया। दोस्तों, अपनी संतान को जन्म देने के लिए जैसे एक माँ अपनी सुंदरता को खो देने में जरा भी हिचकिचाती नहीं है, ठीक वैसे ही हमारे लिए पेड़ भी, वृक्ष भी अपने अंग अंग को त्याग देने के बाद भी कभी दुखी नहीं होते हैं, लेकिन इसका गलत फायदा उठाने का दुष्परिणाम समस्त जीवों को मिलता है। वेल, नाउ लिसन टू द स्टोरी फर्दर। अब अंत में वह लड़का काफी थका हुआ था, इस पेड़ के पास बहुत ज्यादा दिनों के बाद आया। अब पेड़ बड़ा उदास होकर बोला कि अब न मेरे पास फल हैं, नहीं तो हरी या सूखी डालियां हैं, और न मैं इस लायक बचा हूँ कि तुम्हें गहरी छांव दे सकूं। वृक्ष ने कहा कि अब मैं बहुत ही असमर्थ हूँ, तुम्हारी मदद अब किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि मैं घुटने टेक दूं, इतना कभी मजबूर मत करना। मैं घुटने टेक दूं, इतना कभी मजबूर मत करना। खुदाया थक चुका हूँ, थकन से चूर मत करना। मुझे मालूम है कि मैं किसी का हो नहीं सकता, तुम्हारा साथ अगर मांगू तो तुम मंजूर मत करना। लो, तुम भी देख लो कि मैं कहाँ कहाँ तक देख सकता हूँ। ये आंखें तुमको देखे तो इन्हें बेनूर मत करना। यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ, खुदा जाने कहाँ का हूँ। मुझे दूरी से कुर्बत है, ये दूरी दूर मत करना। दोस्तों, बचपन गया, जवानी बीत गई और अब बुढ़ापा आया। इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ अंडरस्टूड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लव इन दिस शॉर्ट लाइफ। लेकिन अब क्या फायदा, अब क्या फायदा दोस्तों। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। अब बूढ़ा बोला कि हे वृक्ष देवता, मैं जीवन भर आपको समझ नहीं पाया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अब तो एक छोटी सी प्रार्थना है कि अपने पास एक जगह दे दो, ताकि मैं अपने हिस्से की बची हुई बाकी की जिंदगी शांति और आराम से बिता सकूं। दयालु वृक्ष को इस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गई और उसने उसे अपनी जड़ों में पनाह दे दी। दोस्तों, त्याग का दूसरा नाम ही प्रेम है। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार बचपन से बुढ़ापे तक उस पेड़ को यूज करता रहा। हाँ दोस्तों, वह उसे यूज करता रहा, लेकिन पेड़ ने उसे निस्वार्थ होकर अपने पुत्र की तरह प्रेम किया। इसी तरह बहुत से लोग किसी के प्रेम का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही अनुचित है। कुछ लोग एहसान के बदले एहसान फरामोश हो जाते हैं, कुछ लोग एहसान के बदले एहसान फरामोश हो जाते हैं। हम उनका दर्द बांटते चलते हैं और वो हमें दर्द ही दे जाते हैं। हम उन्हें जिंदगी का कर्ज देते हैं और वो खुद गर्ज हो जाते हैं। इसी शायरी के साथ अपने शब्दों को विश्राम देने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपको इसी तरह की कहानियों की सूचना मिलती रहे। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं with an instructive story. नमस्कार।